शिवसेना की धमकी के बाद आज कंगना रनौत मुंबई पहुंचने वाली है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश से रवाना होंगी कंगना। हिमाचल के मंडी से सुबह 11:15 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट वो पहुंचेंगी। चंडीगढ़ से मुंबई के लिए दोपहर 12:20 की फ्लाइट से वो रवाना होंगी। शिवसेना ने कंगना रनौत को मुंबई में ना घुसने देने की धमकी दी है। कंगना का कोविड सैंपल फेल हुआ है। बहन रंगोली की रिपोर्ट नेगेटिव है। मनाली में 7 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के टेस्ट सैंपल लिए थे। राजीव हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, पहले से ही कंगना और शिवसेना के बीच जो विवाद चल रहा है उस बीच आज मुंबई पहुंचने वाली है कंगना। देखिए, जिस तरीके से कंगना आज मुंबई पहुंचने वाले हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि कंगना यहां मुंबई पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात है कि इसका विरोध कल मेयर के जरिए भी किया गया था। मेयर के जरिए, जो कि मुंबई मेयर हैं, शिवसेना में बीएमसी में वर्चस्व में है, और मेयर के जरिए इस बात का विरोध किया गया था। कुछ दिन पहले जिस तरह से संजय राउत की तरफ विरोध किया गया था, वो अपने आप में कई बातें कह रहा है कि आखिर संजय राउत के जरिए विरोध किया गया, कंगना का विरोध किस तरीके से किया गया। और दूसरी बात है कि जैसे ही कल जो कि बीएमसी के कर्मचारियों ने कंगना के जो बंगलो यानी हाउस कम ऑफिस जो है उसका रिव्यू किया और उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस दिया गया, और नोटिस ने यानी उस नोटिस को गिराने के लिए महज 24 घंटे का ही समय दिया गया है। इससे कंगना के लिए मुश्किलें और भी बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से राजीव, सबसे पहले जरा ये समझाइए, मुंबई जैसे ही कंगना पहुंचेंगी उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? क्या उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा? क्या होने वाला है मुंबई पहुंचने के बाद? देखिए, जिस तरीके से बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अगर उनके क्वारंटाइन रिपोर्ट निगेटिव नहीं आए हैं या क्वारंटाइन रिपोर्ट नहीं पेश कर रही हैं, उस लिहाज से में उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। होम क्वारंटाइन लगभग 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा, और ये स्पष्ट किया गया बीएमसी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है, जो कंगना ने वहाँ रिपोर्ट जाँच कराई थी, उस रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट को रद्द किया गया है। यानी रिपोर्ट के जो सैंपल्स हैं वो सैंपल सही तरीके से नहीं लिए गए हैं। एक बार उनका फिर से सैंपल लिया गया है, जो आज उनका बुधवार को जो दोपहर तक रिपोर्ट आने वाला है। लेकिन जब तक रिपोर्ट यहां तक नहीं पहुंचेगा या रिपोर्ट वो लेकर यहां नहीं दे पाएंगे, तब उम्मीद यही है कि उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर उनके पास रिटर्न टिकट है तो महज वो 7 दिनों के लिए ही रहेंगे और इसके बाद रिटर्न जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि कंगना यहाँ उनका घर है और यहाँ आके रहेंगे भी, तो जिस लिहाज से 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की प्रक्रिया होगी जो बीएमसी की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा जो विरोध की बातें हैं वो शिवसेना के बिल्कुल विरोध अलग है, लेकिन होम क्वारंटीन के लिए जो कहा गया है वो बात अलग है। देखना होगा मुंबई पहुंचने पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय से शुरू हुई लड़ाई अलग अलग मोड़ पर अलग अलग तस्वीरें दिखा रही है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत के केस पर बढ़ चढ़कर बोलने पर कंगना रनौत को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तल्खी अब सबके सामने है। शिवसेना कंगना रनौत को लेकर हमलावर है। उन्हें मुंबई में ना घुसने देने की धमकी दी गई। दूसरी ओर कंगना रनौत मुंबई पहुंच रही है। अब कंगना पर लगे ड्रग एब्यूज के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार जांच करवाने की तैयारी कर रही है। कंगना पर ड्रग्स के आरोप अध्ययन सुमन ने लगाए हैं। कंगना ने कहा है कि वो ड्रग्स मामले की जांच में पूरा सहयोग करेंगी। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले ही विवाद तेज है। महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की जांच कराने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ठाणे में शिवसेना के आईटी सेल ने राजद्रोह की शिकायत की है और मुंबई में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाकर जवाब मांगा है। सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो चुकी है। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। अध्ययन ने कंगना पर आरोप लगाया कि एक पार्टी में कंगना ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा, बाद में कार में भी उन्हें पीटा। जब अध्ययन ने उन्हें घर छोड़ा तब भी उनके साथ अभद्रता की। उनका फोन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। महाराष्ट्र गृह मंत्री ने इस पर जांच का भरोसा दिया। कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है
और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। महाराष्ट्र सरकार जांच की तैयारी में है तो दूसरी ओर कंगना ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूं। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। जाहिर है विवाद गहरा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुशांत के न्याय के लिए शुरू हुई लड़ाई इस मोड़ पर क्यों खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.